अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अ, हम स्टार्ट करेंगे नया काम अपना, और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आज हम कुछ नया करने जाएंगे। बट बिफोर डैट, इससे पहले थोड़ा सा प्रीवियसली जो हमने काम किया था उसको एक नज़र देख लेते कि हमने क्या काम किया था। क्योंकि ऑफ कोर्स 2 दिन के डिले के बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो माइंड से निकल जाती हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मांगता है, और विदाउट हैविंग दीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बगैर जो है वो चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं माइंड से ना। तो हम एक नज़र देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ किया था, और उसके बाद से फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने एक छोटा सा एक पार्ट डिज़ाइन किया था जिसको हमने नाम दिया था पांडा फेस का, ठीक है। और उसके अंदर हमने जस्ट सिंगल लेयर, और सॉरी सिंगल टूल हमने यूज़ किया था। और वो टूल कौन सा था, अगर तुम्हें याद हो, वो टूल था हमारा इलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है। और इलिप्टिकल मार्की टूल के थ्रू हमने जो है वो एक फेस डिज़ाइन किया था। और इस फेस को डिज़ाइन करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो तुम्हें याद रखनी थी, तुम शायद थोड़ा भूल गई थी, तो तुम्हें एक बार रिमाइंड कराता चलूँ, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। सबसे पहले सारे लेयर में ऑफ कर दे रहा। मैंने बताया था कि की होती है हमारे पास कि जिसको हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, और ये हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। सबसे पहले पहली लेयर ली थी मैंने, और पहली लेयर को उसके अंदर मार्की इलेप्टिकल टूल यूज करके, ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद कलर ऐड किया था मैंने इसका, और जो ग्रे कलर था, ठीक है। और ग्रे ग्रे कलर ऐड करने के बाद कैसे ऐड किया था, ये बेसिकली ऑप्शन होता है यहाँ पे कि फोरग्राउंड कलर ऐड करो आप या बैकग्राउंड कलर ऐड करो। तो ऑफ कोर्स फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस यूज करना होता है, और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यूज करना होता है, ठीक है। तो पहले तो ये अपने पास एक शॉर्टकट लिख लो ताकि याद रहे कि हम बार बार इसको गलती ना करें, भूल ना जाए, ठीक है। कि फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ये शॉर्टकट है, और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। और ये एक साथ हमें प्रेस करना होगा तो कलर जो है वो इसके अंदर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने फेस वाला पार्ट किया, उसके बाद दूसरी लेयर ली हमने, और दूसरी लेयर के थ्रू हमने जो है वो एयर वाला पार्ट ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरी लेयर के अंदर हमने कलर चेंज कर दिया था एज यूजुअल। और इसके बाद फिर तीसरी लेयर कैसे की थी, तीसरी लेयर को मैंने सेकंड की कॉपी लेने के बाद, कॉपी कैसे की थी मैंने, यानी कि कंट्रोल ऑल्टर प्रेस करके जो मेरी सेकंड लेयर थी इसको मैंने ड्रैग करते हुए उसकी पैरेलल पोजीशन पे मैंने इसको पोजीशन कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज इस तरह सेकंड एयर बन गई थी, दूसरा काम इसका बन गया। तो ये बेसिकली मेरा लेयर नंबर 2 की कॉपी कंप्लीट हो गई, ठीक है। थर्ड, इसके बाद फिर एक और हमने लेयर ली जिसमें हमने आईज वाला पार्ट ड्रॉ किया, और इसके अंदर अगेन वही सेम फिनोमेना कि कलर सेलेक्ट किया। कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में से या फोरग्राउंड में से, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और फिर अगेन इस लेयर की दोबारा कॉपी होगी, उस कॉपी होने के बाद सेकंड आई बनेगी, ठीक है। अगेन कंट्रोल प्लस ऑल्टर एक साथ प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ड्रैग करके उसको उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टली जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर नोज वाला पार्ट था, सॉरी आई बॉल वाला पार्ट था, कि जो हमने आई बॉल हमने बनाया, ठीक है। और इसके बाद फिर ऑफ कोर्स नोज वाला पार्ट था, और नोज वाले पार्ट में थोड़ा सा हमने जो शेप था, शेप हमने राउंड की जगह थोड़ा सा ओवल कर दिया था, क्योंकि नॉर्मली जो नोज वाला पार्ट होता है वो थोड़ा ओवल शेप का होता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने माउथ वाला पार्ट यूज किया था। और माउथ वाले पार्ट के लिए हमने इस बार जो शेप यूज किया था वो हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमने यूज की। और उसको यूज करने के बाद सेम हमने वही फिनोमेना यूज किया जो हम पहले करते हुए आ रहे थे। एक कलर हमने सेलेक्ट किया, चाहे वो बैकग्राउंड में से कलर सेलेक्ट करो या फोरग्राउंड में से, और फिर इसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो चीज़ हमारी फाइनल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट था, एक फेस वाला पार्ट था, जो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हमने कंडक्ट किया था, ठीक है। इज इट क्लियर? ऑलराइट। तो अच्छा, आज हम जो है कुछ नया पार्ट करने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ
न्यू फाइल ओपन करने जा रहा हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा, एक और बात कि ये जो पार्ट हम बनाते हैं या जो भी डिजाइनिंग हम करते हैं, इसको हमें सेव करना होता है। तो सेव वाला पार्ट रह गया था, किस में सेव करते हैं नॉर्मली। मैं पहले दिखा दे रहा हूँ कि कैसे सेव होता है, ठीक है। नॉर्मली जो हम इसको सेव करते हैं, उसको हम सेव करते हैं, इसकी जो ओरिजिनल फाइल होती है वो पीएचडी फाइल होती है, ठीक है। ये फोटोशॉप की जो अपनी ओरिजिनल सोर्स फाइल है वो पीएचडी फाइल है। दैट इज, पीएचडी का मतलब होता है फोटोशॉप डायरेक्टरी, ठीक है। क्या मतलब होता है, फोटोशॉप डायरेक्टरी। तो ये उसकी अपनी सोर्स फाइल होती है जिसके थ्रू ये बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये कह रहा है कि अगर कुछ रिप्लेस करना है, कुछ चेंजेस करना है तो चेंज कर सकते हो। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने वही चीज रखी थी, तो हम नो करेंगे, ठीक है ना। नो करने के बाद चलो ठीक है तुम्हारा, अब ये क्या हो गया, अब ये चीज सेव हो गई है। तो अब नॉर्मली हम इसको जब हम ओपन करेंगे तो फाइल का नाम होगा हमारा, जो मैंने तुम्हारे सामने रखा हुआ है पेंडर फेस के नाम से, ये इसकी सोर्स फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, ठीक है। अच्छा, और हम इसको डिफरेंट फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट हमसे किस फॉर्मेट में मांगे। नॉर्मली जो क्लाइंट होते हैं हमसे, वो पीएनजी फॉर्मेट में भी मांगते हैं, ठीक है, जेपैक वर्जन भी मांगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो गिग्स वर्जन में भी हम इसको सेव कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि हम किस लिहाज से सेव करें और जो क्लाइंट को मिल जाए, ठीक है। नॉर्मली हम ये जो पीएचडी फाइल होती है, ये हम क्लाइंट को जब ही देते हैं जब वो किसी तरफ से फाइनल हो जाती है शीट, यानी कि लेट्स सपोज कि क्लाइंट ने हमें वर्क दिया और हमने उसको उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमने कर लिया, और अब वो जाहिर है पेमेंट करनी है उसने या कोई भी पार्ट करना है ट्रांजेक्शन का, तो फिर वो हमसे पीएचडी फाइल मांगता है, ठीक है। तो जो फाइनल फेज होता है तो हम उसको ये पीएचडी फाइल देते हैं। अच्छा, बिफोर दैट, इससे पहले हम इसको ये मेन फाइल नहीं देंगे, क्योंकि इस फाइल के देने का मकसद ये है कि इसके अंदर वो चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जेपैक वर्जन या डिफरेंट पीएनजी वर्जन वो हम दे सकते हैं, ताकि कस्टमर या क्लाइंट देख सके और उसको देखने के मुताबिक उसके अंदर कोई भी चेंजेस या ऑल्ट्रेशन करा सके, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम जो है वो नया पार्ट करने जा रहे हैं, न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक अपना सोर्स फाइल या जो कैनवस है वो मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ, ताकि हम उसके मुताबिक काम कर सके, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट इसका प्रीसेट ओपन हो गया, और जो भी प्रीवियस वर्किंग होती है उसका प्रीसेट बाय डिफॉल्ट जो है एडोब फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग जो है, ग्राफिक डिजाइनिंग के एडोब फोटोशॉप इसको बाय डिफॉल्ट सेव कर लेता है, ठीक है। तो मैं अभी इसी कस्टम साइज को क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और दूसरा टैब खुल गया, अगर तुम देखो, ये पहला टैब है जो हमने प्रीवियस वर्किंग की थी, और ये अब हम न्यू वर्किंग करने जा रहे हैं, जिसको हमने भी नाम नहीं दिया इस फाइल को, इस कैनवस को। यानी कि जब हम इस वर्किंग एरिया पे काम करेंगे तो हम इसको कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्लियर हो रही चीज़ है, आवाज़ आ रही है? तो मुझे पहले बता दो चैट में कि सब कुछ समझ आ रहा है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और वॉइस क्वालिटी भी ज़रा एक बार बता देना कि क्लैरिटी के साथ आवाज़ आ रही है तो हमारी तक पहुंच रही है, तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है, ताकि फिर हम आज का स्टार्ट करें अपना काम। मुझे चैट में बताओ कि वॉइस क्लैरिटी कैसी है, और अभी तक जो चीज़ बताई मैंने वो समझ आई? ठीक है जी, आ रही है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। और आज हम एक और शेप ड्रॉ करने जा रहे हैं, और बहुत आसान शेप है, ताकि वो चीज़ याद रहे। और क्योंकि मैंने कहा था कि बेसिक्स से स्टार्ट करा रहा हूँ, तो एक एक चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम हमने पाइंडर फेस जो है वो यूज़ किया था बाय मीन्स ऑफ किसको इस्तेमाल करके, अपना जो हमारा टूल था वो मार्की टूल, और सेकेंडली रेक्टेंगुलर टूल, इन दोनों को यूज करके हमने जो है वो एक पेंडर फेस जो है वो प्रिपेयर किया था, ठीक है। आज हम जो है वो एक नई चीज ड्रॉ करने जा रहे हैं, और उसके अंदर हम एक और टूल यूज करेंगे जो कि फर्स्ट टाइम तुम देखोगी कि उस टूल का यूजेज क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इस टूल को एक अहमियत जो है बहुत हासिल है, और इस टूल के बगैर बहुत सी चीजें अधूरी रह जाती है, ठीक है। तो पहले तो मैं अपना
स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यू शेप पे वर्किंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल मैं लूंगा पहले एक लेयर, ठीक है। एज वी ऑल नो के बैकग्राउंड लेयर के अंदर हम कोई भी शेप ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें चेंजेस करनी होती हैं, तो चेंजेस के लिए हमें ऑफ कोर्स लेयर के ऊपर वर्क करना होता है, बैकग्राउंड के ऊपर वर्क नहीं करना होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक लेयर सेलेक्ट की, हमारे लेयर क्या है, सेलेक्ट कर दें, क्रिएट ए न्यू लेयर। और उसके बाद फिर मैं एक शेप लेने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो शेप है मेरा इलिप्स, ठीक है। वेट, इलिप्स टूल, इलिप्स टूल हम जो है वो यूज करेंगे। वेट, देयर इज अ प्रॉब्लम अकर। ठीक है, अच्छा, यस, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इलिप्स टूल यूज करने जा रहा हूँ। कैसे यूज करूंगा, ठीक है। ये मैंने एक सर्कुलर शेप सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया, तो इसके डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर इसके प्रीफिक्स खुल जाते हैं, इसको हम कहते हैं पाथ फाइंडर। ये पाथ फाइंडर ओपन हो गया, और इसके अंदर ये हमें बताता है कि आप इसकी विड्थ सेट करना चाहो, हाइट सही करनी चाहो, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट शेप देने चाहो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो अभी तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करने जा रहा हूँ पहले इसके अंदर एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम देखना अभी, ठीक है। मैंने सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ किया। इसको ड्रॉ करने के बाद एक नया टूल यूज करने जाऊंगा, और वो टूल है, वेयर इट इज, पेन टूल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और ये वो टूल है, मैंने कहा कि इस टूल के बगैर ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, और पर्टिकुलरली पूरा एडोब फोटोशॉप नामुकम्मल है, ठीक है। तो ये पेन टूल है। पेन टूल में सबसे पहले मैंने क्या किया, चूज किया। चूज करने के बाद अब मैं एक कॉर्नर यहाँ पे और एक कॉर्नर यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको शेप दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली एक कॉर्नर, एक टिप यहाँ पे, एक टिप यहाँ पे। तो ये कुछ शेप तुम्हारे सामने, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग आ रही है। मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले टॉप वाला पार्ट बना है। दोबारा से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या हुआ है, कि ये मैंने टूल यूज किया, पेन टूल, ठीक है। पेन टूल को यूज करने के बाद इसके अंदर हमें आर्क सिलेक्ट करना पड़ता है। आर्क कहते हैं कि आपकी जो लाइन जा रही होती है, उसके ऊपर आपने आर्क सिलेक्ट करना होता है। मैंने एक पार्ट यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, और सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नाउ इट लुक्स फाइन, ठीक है। तो ये एक शेप मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोई से भी कलर्स दे दूंगा, उसको डिफाइन कर दूंगा। तो मैं इसमें एक कलर ऐड करने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं इस कलर को, डार्क कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब मेरे फोरग्राउंड के अंदर एक कलर है जो मैं इसको ऐड करने जाऊंगा। तो मैं यूज करूंगा ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस यूज किया, तो मेरे सामने कलर जो है वो इसके अंदर डिफाइन हो गया, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट था, मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाया कि सबसे पहले मैंने एक सर्किल इलिप्स लिया। इलिप्स लेने के बाद फिर मैंने पेन टूल यूज किया। पेन टूल के थ्रू मैंने मार्किंग की, कोई सा भी एरिया। पेन टूल का मतलब ये होता है कि आप उसको एज ही कर दो, और एज
एज बना दो किसी भी सरफेस का। तो मैंने एक मार्क लेफ्ट पे ऐड किया और एक मार्क राइट पे ऐड किया, और फिर इसके लास्ट में कंट्रोलर होता है कि कंट्रोल करके उसमें हमने इसको एज ही बना दिया। ठीक है, वही काम दोबारा मैंने इसके बॉटम साइड पे किया कि एक आर्क मैंने लेफ्ट पे लिया, एक आर्क मैंने राइट पे लिया, और फिर सेंटर के थ्रू, उसमें कंट्रोलर होता है तो मैं कंट्रोल के थ्रू उसको इसके एज बना दिए मैंने। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। और अभी हम दूसरा पार्ट करते हैं इसमें। अच्छा, इसी तरह मैंने एक और लेयर ली। ठीक है, एक और लेयर लेने के बाद अगेन मैं यूज करूंगा पेन टूल। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको पेन टूल यूज किया तो कुछ कुछ अजीब सरफेस आ गई है। तो कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको जरा देखते हैं कि क्या मसला होगा। लेट मी रीड। आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा माइक करीब कर ले रहा मैं। अब मुझे बताना कि आवाज कैसी आ रही है। अब बताओ, आवाज सही आ रही है? आवाज आ रही है अब? हेलो, मुझे जरा मैसेज पे बता दो कि आवाज सही आ रही है। अब आवाज आ रही है सही? अच्छा, ये मसला था। ठीक है, थोड़ी सी कुछ चीजें होती हैं जो समझना होता है। जो ट्रायंगल पर जो बनाया दोबारा, अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया पहले। अब मैं ले रहा हूँ एक लेयर। ठीक है, ठीक है, एक लेयर ली मैंने, इसको मैं ऊपर कर दिया। ठीक है, वेट, हाँ ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट लेयर्स खुल गए थे, जरा सा इन ऑप्शंस को भी देखना बहुत जरूरी होता है कि कुछ लेयर्स ऑलरेडी ओपन हो जाते हैं। तो मैं जो एक्स्ट्रा लेयर्स है, जरा पहले मैं इसको डिलीट कर दिया ताकि तुम्हें समझा सकूं। ठीक है, पहला लेयर था उसके अंदर ये वाला पार्ट जो मेरा था, स्टार्ट वाला पार्ट, ये बन गया। अच्छा, दूसरे लेयर के अंदर अब जो ट्रायंगुलर पार्ट है, वो जो तुम पूछ रही थी, मैं बनाने चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले पेन टूल लिया। पेन टूल में एक मार्क इधर किया, एक मार्क इधर किया। ठीक है, ठीक है, और सिमिलरली ये मैंने इसका क्लोज लूप बना दिया। अब क्लोज लूप बनाने के बाद ये कुछ सेटिंग थोड़ी आउट हुई है जो तुम्हें समझाना है अभी कि ये क्या हुआ हुआ एक्चुअली। अच्छा, मेरे सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट जब ये क्लोज लूप बनता है, क्लोज लूप बनने के बाद इसके अंदर हम जाके इसका स्ट्रोक और इसकी लाइनिंग सेट करनी पड़ती है। जो ऊपर टॉप पे जो है वो, ठीक है, ये वाला बार कहलाता है मेरा टॉप बार। टॉप बार के अंदर जाके हमें इसकी सेटिंग करनी होती है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वर्किंग कर रहा था, तो फोटोशॉप के अंदर जो रिसेंट वर्किंग होती है वो सेव हो जाती है। ठीक है, टूल्स टूल्स की वर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जो टूल्स की वर्किंग होती है वो वैसी रहती है जो अब आपने प्रीवियसली वर्क किया होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेट करता हूँ, उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाता हूँ। तो मैंने ये डॉटेड लाइन हटा के मैंने सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन किया। जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेट लाइन किया तो ये अंदर से तुम्हारे सामने के कलर हट गए। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा स्ट्रोक भी थोड़ा सेट कर देते हैं, इसका स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक मैंने इसका कर दिया। स्ट्रोक का स्ट्रोक वन कर दे रहे हैं। ठीक है, नीचे पॉइंट्स में वन। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने ये एक पार्ट बन गया मेरा, ट्रायंगुलर पार्ट जो तुम देख रहे हो। ठीक है,
लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसका कलर भी सेट करेंगे। कलर सेट करने के लिए मैं अगेन अपने कलर पिकर की तरफ जाऊंगा। कलर पिक करने के बाद मैं इसमें कोई कलर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको एक कलर दे दिया। ठीक है, और क्योंकि ये मेरा फोरग्राउंड है कलर, तो मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस यूज करूंगा, तो ये एक कलर आ गया मेरा हमारे सामने। ठीक है, समझ आया ये वाला पार्ट कैसे बना? ये मैंने पेन टूल को यूज करके एक क्लोज लूप सेटिंग कर दी पेन टूल के जरिए। पेन टूल ऐसा टूल है कि जिसके जरिए कोई भी चीज हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और यानी कि हाथ से कोई भी चीज या पॉइंट टू पॉइंट, डॉटेड टू डॉटेड हम कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि क्लोज लूप होना। क्लोज लूप क्या कहते हैं? कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे ये बंद हो, यानी कि कोई इसमें गैप ना हो बीच में। मैं जरा क्लोज करके दिखा दे रहा तुम्हें कि ये देखो कि ये मैंने एक पार्ट यहाँ से स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके ये यहीं पे लाके मैंने बंद कर दिया, तो ये क्लोज लूप कहलाता है। यहाँ तक आवाज आई? क्लियर है सब कुछ? तो क्लोज लूप का होना बहुत जरूरी है, और क्लोज लूप होने के बाद हम भी इसमें कलर या कोई भी पोजीशन दे सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया, यानी कि एक और मैंने रेक्टेंगल, सॉरी इसका ट्रायंगुलर पार्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो उसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो एज यूजुअल मैं क्या करूँगा, मैंने इसकी लेयर सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल टी करूंगा। कंट्रोल टी कहते हैं ट्रांसफॉर्म। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको सेटिंग की, छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपके साइज के मुताबिक है। और कैसे करेंगे? कंट्रोल टी के थ्रू शॉर्टकट है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो आपने एक स्मूथ सरफेस या कोई भी एक पार्ट ड्रॉ किया उसको। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ी सी पोजीशन इसकी सेट कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, जिसको तुम ट्रायंगुलर पार्ट कह रहे हो, मैं इसका जो ये नीचे वाला एरिया ये इसके पीछे आ जाए, छुप जाए। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हम पार्ट कर रहे होंगे फ्रंट पे, तो वो चीज उसके आगे आ रही होगी ग्राफिक डिजाइन के अंदर, यानी कि लेयर बाय लेयर काम हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर था, तो बैकग्राउंड लेयर सबसे पीछे आई। ठीक है, उसके बाद एलिप्स दूसरा वाला पार्ट था, तो वो उसके आगे आया। और फिर ये ट्रायंगुलर पार्ट तो ऑफकोर्स ये इसके आगे आया। तो जो हम काम करते जाएंगे वो हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे आता जाए। तो ये खासियत होती है जब हम कोई भी लेयर पे वर्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अभी न्यू पार्ट जो मैंने बनाया, बेसिकली ये स्टेम वाला पार्ट है, ये लकड़ी है, इसकी तना है ये। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको पीछे कर दूंगा। तो मैं क्या करने जाऊंगा, मैं इस दूसरी लेयर को उसके पीछे ले आऊंगा। तो देखो जादू से क्या हो गया, जो पीछे वाला पार्ट है वो हाइड हो गया, छुप गया। ये पार्ट समझ आया? जरा मुझे कमेंट पे बता दो, ये पार्ट समझ आया तुम्हें? आर यू लिसनिंग? हेलो? ठीक है, ओके, समझ आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, अगेन बता रहा हूँ कि मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट था उसके पीछे कर दिया मैंने, जो नेक्स्ट लेयर थी उस लिहाज से। तो इससे क्या हो गया, उससे एक शेप आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और इसको मजीद बड़ा करूं, ताकि ये बहुत छोटा लग रहा है मुझे। मैं कंट्रोल, पहले तो मैं इसके लेयर पे जाके सिलेक्शन करूंगा, और फिर इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूंगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैंने दोबारा इसको बड़ा कर दिया मजीद। ठीक है, और अब मैं चाहूँ तो उसको और अच्छे तरीके से इसको मैं फिट कर सकता हूँ। तो ये मैंने फिट कर दिया। ठीक है, ये पार्ट समझ आ रहा है? ये एक छोटा सा पार्ट था। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो मैंने एक और लेयर लिया। एक और लेयर लेने के बाद दोबारा पेन टूल यूज करूंगा। जी, बोले। ये पार्ट समझ आया? अभी तक नहीं समझ आ रहा तो मुझसे कमेंट पे पूछ सकती हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या पार्ट समझ नहीं आ रहा। स्टेप बाय स्टेप दोबारा से बता दूंगा।
ये बेसिकली ये एप्पल ड्रॉ हो रहा है, और ये एप्पल का एक छोटा सा शेप है जो तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो होपफुली इट वर्क्स, समझ आ रहा होगा। तो ये चीज जरा मुझे बताओ कि अभी तक जो स्टेप मैंने बताया, ये क्लियर हुई चीज? अच्छा, ये जो आपने पीछे कैसे किया ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, तो जरा गौर से देखना कि क्या हुआ है। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने वर्किंग की थी, अगर तुम्हें याद हो, कि सबसे पहले जो हमारा पार्ट था, जो फेस वाला पार्ट था, कि एप्पल का फेस हमने ड्रॉ किया, और फिर दूसरा वाला पार्ट जो मैंने नॉर्मली कहा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कोई भी लेयर आप लोगे तो वो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक वो चीज आगे आ रही होती है। तो आगे आने का मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग ये आगे आ रही है जब हम लेयर नंबर 2 पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, पीछे कैसे किया ये मैं बताता हूँ। ये देखो दोबारा से, कि इसकी पोजीशन देखो। सबसे पहले जो इलिप्स वाला पार्ट है, यानी कि जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये सबसे पहले लॉक और अनलॉक कर सकते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लेयर है। नेक्स्ट लेयर के अंदर ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ठीक है। और क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी लेयर आप सिलेक्ट करते हो वन आफ्टर अनदर, तो वो आगे ही आ रहा होता है, एक के बाद एक वो चीज आगे आ रही होती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसकी अलाइनमेंट करें, उसकी सेटिंग करें, ताकि एक शेप नजर आए, एक डिजाइन बने। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फ्रंट पे रखा। तो ये फ्रंट पे रखने के बाद ये चीज सही नहीं लग रही थी, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा एप्पल होता है, एप्पल के अंदर जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो इनसाइड होता है, अगर याद हो। तो ये चीज सामने नजर आ रही थी। तो इनसाइड के लिए क्या करें, इनसाइड के लिए हम ये करेंगे कि जो लेयर नंबर 2 है इसको हम पीछे भेज देंगे। ये पीछे कैसे करेंगे, पीछे ऐसे के, ये मैं सबसे पहले ये जो लेयर वाला पार्ट है इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा हूँ। यानी किसके नीचे आ रहा हूँ, पहली वाली लेयर के नीचे। अब देखो, जैसे ही मैंने इसको नीचे किया, ये ऑलरेडी लाइन जो है वो हाइड हो गई, छुप गई। ये तुम्हारे सामने समझ आया कुछ क्या हुआ, कि जैसे ही जैसे ही मैंने लेयर नंबर 2 को पोजीशन किया लेयर नंबर 1 से बिलो, तो क्या हुआ, इसका जो आगे वाला पार्ट था वो छुप गया। ये चीज समझ आई? मुझे दोबारा बताओ। आर यू लिसनिंग? अब आ गया, ठीक है। ऑलराइट, तो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अगेन मैं कह रहा था कि अब मैं नेक्स्ट लेयर लूंगा। नेक्स्ट लेयर लेने के बाद दोबारा पेन टूल यूज करेंगे, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है वो मोस्टली पेन टूल के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये टूल मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीन टूल है। और अभी तुम्हें इसका अंदाजा होगा जब हम आगे काम करेंगे तो बहुत पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट तरीन टूल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से एक लेयर ली। अच्छा, अभी ये क्या कर रहा हूँ मैं, जरा देखो कि मैंने थोड़ी सी इसकी सेटिंग की। और क्योंकि मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट जो है ये सेटिंग मेरी आउट है, ये मैंने अभी वर्किंग की थी प्रीवियसली, तो डॉट वाले डॉट पैटर्न का मैंने इस्तेमाल किया था। तो अभी इसको सेट करते हैं ताकि ये चीज़ सेटिंग हो जाए इसकी। ठीक है, एक छोटा सा लीव वाला पार्ट है जो मैंने बनाया,
अगर या तुम्हें समझ आए क्या किया मैंने, दोबारा से बताता हूँ। मैंने एक लाइन ली, ठीक है, एक और लेयर में करते हैं, ठीक है, एक मार्क यहाँ लगाया, एक मार्क यहाँ लगाया, ठीक है। ये मार्क लगाने के बाद मैंने इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। हैंडल के थ्रू उसकी सेटिंग करनी होगी, थोड़ा सा तुम्हें बाद में समझ आएगा आहिस्ता आहिस्ता, जब तुम तुम्हारा कमांड हो जाएगा इसके ऊपर तो फिर समझ आएगा। मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाया, और फिर इसको ड्रैग करके छोड़ा, तो इसमें हैंडल जनरेट हो जाता है। हैंडल जब जनरेट होगा तो हम फिर ऑल्टर के थ्रू उसकी सेटिंग करेंगे। कैसे सेटिंग करेंगे? ऑल्टर के थ्रू। दोबारा से बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग आउट है, तो ठीक है। तो ये इसका ये वाला पार्ट, जो लीव वाला पार्ट है, एक छोटा सा बन रहा है, जो जस्ट इमेजिनिंग, क्योंकि बिगनर क्लास है तो इस क्लास से छोटा सा लीव है, तो हम उसको सेट भी कर सकते हैं, मैंने बताया था कैसे सेट करेंगे। तो हम सेट करेंगे ट्रांसफॉर्म करके। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? कंट्रोल टी के थ्रू हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपने लिहाज से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन तुम्हारे सामने कि ये जो लीव वाला पार्ट है इसका आगे का, ये इस स्टेम के फ्रंट पे आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे, हम इसको बैक में करेंगे। बैक में करने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा स्टेम वाली लेयर है, यानी कि स्टेम वाली लेयर कौन सी थी, फर्स्ट वाली, हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाली लेयर के बैक पे ले आएंगे, यानी कि इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेके आ गया। अब देखो तुम्हारे सामने ये चीज छुप गई, समझ आया कुछ? सिमिलरली अब क्या करेंगे, इस दूसरे शेप को, सॉरी, जो लीव वाला पार्ट था इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो कंट्रोल टी से इसको भी मैं ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ, ताकि ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अच्छा लगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन अगेन इसकी लेयर भी आगे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस स्टेम के पीछे करेंगे, यानी कि जो मेरी शेप नंबर 1 है, इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा। सॉरी, ये वाला पार्ट था, हाँ, इसको ड्रैग करके मैं शेप नंबर 1 के पीछे ले आऊंगा। तो समथिंग लाइक दैट, एक एप्पल वाला पार्ट जो है वो कुछ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो ये लीफ बन गई इसकी, ये स्टेम बन गया उसका, और ये फेस वाला पार्ट बन गया। तो समझ आया इसमें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? थोड़ा सा मुश्किल है ये टूल, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्मली समझ नहीं आता पेंट टूल। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जब एक और दोबारा से न्यू शेप बनाएंगे तो वो चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, इसके अंदर अभी ये बहुत ज़्यादा कार्टूनिश लग रहा है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर मजीद कुछ ऑप्शंस यूज़ करेंगे, थोड़ा सा कि थोड़ा रियल टच है इसमें। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि थोड़ा सा रियल टच देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कलर की जब मैंने बात की, तो मैं क्या करूँगा अभी देखना, मैं एलिप्स, जो पहला वाला पहली लेयर थी मेरी, पहले लेयर पे जाके मैंने राइट क्लिक की, राइट क्लिक करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, सबसे टॉप पे ब्लेंडिंग ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अब मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन कि आप इसके जरिए एक टेक्सचर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, टोटली अप टू यू, ठीक है। अब देखो ये क्या होने वाला है कि कुछ डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर, जो बाय डिफॉल्ट है कि उसको चेंज करने से हमारे टेक्सचर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अभी मैं दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैंने पहला पार्ट कैंटोर, जो इसको मैंने ऑन किया, तो ये तुम देखो नीचे से, इसके अंदर ये नीचे वाला पार्ट इसमें शेडो आ गया। एक तो ये ऑप्शन है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये चीज़ वैसी सेट हो गई, यू कैन सी। अच्छा, टेक्सचर वाला पार्ट है। अब मैंने इसको जैसे ही टेक्सचर पे क्लिक किया तो उसका देखो टेक्सचर नुमा पार्ट आ गया, इसके अंदर थोड़ा सा अनइवन सरफेस हो गया, वो स्मूथनेस खत्म, ठीक है। इसी तरह एक पार्ट होता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक को मैंने इसमें यूज किया तो साइडों में जो है इसके जो
बॉर्डर है वो थिक हो गई, तो ये ऑप्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है इनर शेडो। इनर शेडो से क्या हुआ? इनर शेडो से ये जो शेड आगे वाला पार्ट है, फ्रंट वाला, इन साइड देखो थोड़ी सी इसमें ग्लो आ गई। ठीक है। इसी तरह ये पार्ट। ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, तो डिजाइन कंप्लीट होने के बाद एक कहते हैं ना कि फाइनल टच देने के लिए, एक चार चांद लगाने के लिए, कि एक रियलिस्टिक टच आए वो देखने में, कि अगर कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर देखे तो बोले नहीं, ये एक वाकई एक रियल टच आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है आंखों को देखने में। ठीक है। तो हम सारे ऑप्शन डिफरेंट यूज करेंगे। अच्छा, अब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये टेक्सचर वाला कलर बंद कर दिया मैंने। अब जरा आउटर ग्लो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो मैंने जैसे ही ऑन किया तो तुम देखो ये जो बॉर्डर है इसकी ये चेंज हो गई। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ फर्क आ रहा होगा, यानी कि हमारे डिजाइन के अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है। ठीक है। अब मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है। ग्रेडियंट का ऑप्शन ऑन किया, देखो कलर ही पूरा चेंज। ठीक है। तो ग्रेडियंट के ऑप्शन को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली एक ऑप्शन है सेटिन का। सेटिन से ये थोड़ा सा और कलर इनसाइड, ये जो मेरा सेब है थोड़ा पुराना सेब हो गया, और ये ऐसा लग रहा है कोई बहुत कहते हैं ना कि खराब सेब है, तो ये यूज हो रहा है। ठीक है। टेक्सचर भी हम सेट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है, तो हम ये कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, ड्रॉप शेडो यूज करता हूँ और आउटर ग्लो यूज करता हूँ, तो इससे चीजें थोड़ी सी विजिबल हो जाती है। और कभी कभी इनर शेडो इनर ग्लो भी यूज करता हूँ। तो मेरे काम नॉर्मल ये काम होता है, जो मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करता हूँ। कभी कभी मैं स्ट्रोक यूज कर लेता हूँ, जो कि अक्सर फॉन्ट के अंदर यूज करता हूँ, स्ट्रोक का पार्ट, कि एक फॉन्ट जो है वो विजिबल हो जाता है। कोई भी चीज या टाइपोग्राफी जब आप टाइप कर रहे होगे तो उसके अंदर स्ट्रोक यूज करते हैं। ठीक है। स्ट्रोक से क्या होता है, वो चीज और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है। तो हम डिफरेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं तुम्हारे सामने, ताकि इसके टेक्सचर के लिहाज से और ये थोड़ा सा एक इसमें रियल टच है देखने में। अच्छा, अब जो जो ऑप्शन मैंने, ठीक है, तो दोबारा से बता रहा हूँ। मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके क्या करूंगा मैं आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो, इनर ग्लो और इनर शेडो, थोड़ा सा स्ट्रोक भी मार दिया। ठीक है। अब ये करने के बाद मैंने ओके कर दिया। ओके कर दिया तो इसका टेक्सचर पूरा सेट हुआ। ठीक है। और ये वाला पार्ट होपफुली तुम्हें समझ आया होगा। और क्योंकि लिमिट मेरी खत्म हो रही है क्लास की, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, और अब ये, ठीक है, तो ये सेशन जरा तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो उसको, ये रिकॉर्ड हुआ होगा ऑलरेडी, तो दोबारा तुम देख सकती हो ताकि वो चीज़ मजीद क्लियर हो। ठीक है। और अच्छा, देखो जो सेटिंग मैंने ओके की थी, ये सारी सेटिंग तुम्हारे सामने आ रही है। कि मैंने इफेक्ट जो यूज किया वो स्ट्रोक था, इनर शेडो, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो, उसके थ्रू ये मेरा एक एप्पल वाला पार्ट मैंने ड्रॉ किया। ठीक है। तो होपफुली ये वाली क्लास भी समझ आई होगी तुम्हें, कि एक क्लास के अंदर हमने एक सेकेंड एक्टिविटी की और दूसरा डिजाइन हमने बनाया, और इस बार जो है हमने एक स्मॉल से एक एप्पल का पार्ट हमने बनाया, कि जिसमें एप्पल का फेस और स्टेम, यानी कि उसकी जड़ें, और जो उसमें जो पत्ते होते हैं, ठीक है, लीफ वाला पार्ट वो बनाया। तो